काशिफ साहब, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक फतह हुई है और यकीनन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर भी एक बड़ा मस्बत असर पड़ा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखें, जब माशी मैदान के अंदर माशी मैदानों में कोई बड़ी तब्दीली होती है, चाहे वो मनफी हो या मस्बत हो, उसका फौरी असर रिफ्लेक्शन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की शक्ल में नज़र आता है। हम ये कह सकते हैं कि मईशत का आईना जो है वो स्टॉक एक्सचेंज होती है। कोई भी मस्बत या मनफी खबर जो कि मईशत पर असरअंदाज होती है, सियासत और मईशत जुड़ी हुई है, ख़त्े में हो, आलमी सतह पर हो, पाकिस्तान में उसके असरात हमें स्टॉक एक्सचेंज नज़र आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हमने देखा कि जिस तरह ईरान, अमरीका, इसराइल तनाज़े में पाकिस्तान ने एक मिसाली किरदार अदा किया। इसे कहते हैं कि कामयाब सिफारतकारी की जदीद तारीख़ के अंदर इससे ज़्यादा कोई मिसाल नहीं मिलती। इसका आलमी सतह पर एतराफ़ किया गया। खुद वो फ़रीक़ैन जो कि बात सुनने के रवादार नहीं थे, हर तरफ जो है तबाही के मनाजिर थे और एक तीसरी आलमी जंग की हम तरफ जा रहे थे। एक पाकिस्तानी की हैसियत से हम फ़ख्रिया तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ख़त्े में पूरे आलमी अमन के लिए एक मिसाली किरदार अदा किया। हमारी सियासी और अस्करी क़यादत मुसलसल मुतारिक रही तमाम फ़रीक़ैन को मिलाकर हम एक मुज़ाकरात की टेबल की तरफ लेकर आ रहे हैं। पूरी दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ये दोनों फ़रीक़ैन जो कि एक आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे, एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे, अब मिलाकर पाकिस्तान की काविशों से एक टेबल पर आकर दायमी पायदार अमन की तरफ, बातचीत की तरफ जाएंगे। यकीनन ये जदीद तारीख़ की एक ऐसी मिसाल है जिसको आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। उसके जो माशरा साथ हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आए हैं, पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस ने इसको सेलिब्रेट किया। देखिए, स्टॉक एक्सचेंजेस या सरमायाकारी वो सिर्फ चलती है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस के ऊपर। जब ये जंग की सूरत हाल थी तो यकीनन पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई मुअत्तल थी। हम ये बात सुन रहे थे कि खाम तेल की आलमी कीमतें $200 की तरफ जाना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क जिनका इन्हिसार तवानाई की दरामदात पर होता है, $100 के ऊपर जब कीमत जाती है तो हमारा बैरूनी खसारा बढ़ना शुरू हो जाता है। यही हमने देखा कि जिसको मैनेज करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ कीमतों का असर सार्फिन को मुंतकिल किया, कुछ अपने पास रखा और हत्तल इम्कान कोशिश की कि सार्फिन पर बोझ को कम किया जा सके। लेकिन इसके बाद लिमिट ख़त्म हो जाती है और ये बहरान और आगे बढ़ता। लेकिन पाकिस्तान मुतहरिक किरदार अदा करता रहा, दुनिया के बड़े फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहा और पिछले 24 से 48 घंटों के दरमियान जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा। बिलाखिर अब एक आर्जी जंगबंदी का माहौल है। हो सकता है कि ये दायमी हो जाए और यकीनन पूरी दुनिया में अमन की ख्वाहिश रखने वाले जो लोग हैं, उनकी यही ख्वाहिश और यही दुआएं हैं कि ये अमन देर पा हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इस पर हम देख रहे हैं कि इसका असर इस तरीके से है। 14,137 पॉइंट्स का इजाफा एक दिन में देखने में आया। जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि ये स्टॉक एक्सचेंज मईशत का एक आईना होती है, बैरोमीटर होती है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर ने अपने कॉन्फिडेंस का भरपूर इजहार किया, उसने उम्मीद जाहिर की कि अब ये जो मस्बत तब्दीली की लहर है, जो आलमी सतह पर, इलाकाई सतह पर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर जब मनफी असरात थे, अब ये बादल छटेंगे और एक हमें उम्मीद की रोशनी और किरण नज़र आना शुरू हुई है, जिसका मुज़ाहरा हमने देखा कि सरमायाकारों ने भरपूर तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में, जबकि वो मोहतात थे, अपना सरमाया निकाल रहे थे, उन्होंने इस सेशन के अंदर भरपूर सरमायाकारी की है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में ये एक इस लिहाज से भी यादगार दिन है कि जिस तरह पिछले साल मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब सरहदी तनाज़ा हुआ और दोनों जो कौमें थी जब फिर एक जंग के माहौल में आ गई, तो उस वक्त जब जंगबंदी हुई और पाकिस्तान ने उसमें भारत को धूल चढ़ाई, तो उस वक्त भी हमारे सरमायादारों ने इसी तरह इस अमन के पैगाम को सेलिब्रेट किया। 10,000 पॉइंट से ज़्यादा एक दिन में तेज़ी देखी गई। उसको कहा जाता था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख की सबसे ज़्यादा तेज़ी, और आज फिर हम एक तारीखी पॉइंट पर खड़े हैं। अब इस पूरे अमन का क्रेडिट पाकिस्तान ले सकता है, दुनिया हमें दे रही है। आज हमने एक ही दिन में 14,137 पॉइंट्स की हद अबूर की है और वॉल्यूम्स, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, ये भी देखा जाता है कि हिस्सेस का लेन देन कितना हुआ। तकरीबन सवा अरब शेयर्स का लेन देन हुआ है। ये बहुत बड़ी एक वॉल्यूम है और अब सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये जो इम्पैक्ट है या जो माशी इम्कानात हैं ये आर्जी होंगे या देर पा हो सकते हैं। पाकिस्तान इस तमाम जो कामयाब सिफारतकारी है, ठीक है, हमने आलमी सतह पर एक बढ़कर किरदार अदा किया है, दुनिया में अमन कायम किया, लेकिन पाकिस्तान के अपने आवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए अब इसमें से क्या फ़वाइद निकल सकते हैं। तो फौरी तौर पर जो तज्ज़िया सामने आया वो यही है कि स्टॉक एक्सचेंज तो एक अलामत है कि उसमें हो सकता है कि खुदा न खास्ता कोई फ़रीक़ैन में से कोई दोबारा ऐसी बात हो कि जो मुज़ाकरात को ताख़ीर का शिकार कर सकती है, तो उससे हो सकता है उसका इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज में दोबारा आएगा। लेकिन जो बात इस अमन के बाद होने वाली जो रोशनी है उसकी तरफ भी हमें नज़र डालनी ज़रूरी है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का महल वक़ूअ ऐसा है कि वो इस तेल पैदा करने ममालिक के बिल्कुल करीब है। हम देख चुके हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान की बंदरगाहें ट्रांसशिपमेंट का हब, मरकज़ बन के उभरी हैं।
तमाम बड़े जहाज़ पाकिस्तान की बंदरगाहों पे आए और ये कहा जा रहा है कि पूरे साल ट्रांसशिपमेंट के जो कंटेनर्स आते थे 8,000 कंटेनर्स कराची की बंदरगाहों पे पूरे साल में इन मुल्कों के लिए आए थे, लेकिन इस सिर्फ एक महीने में उनकी तादाद 15,000 से तजावुज़ कर चुकी है। दुनिया की शिपिंग लाइन्स अब पाकिस्तान की बंदरगाहों को उसकी असल जोग्राफियाई अहमियत के तनाजुर में देखना शुरू कर चुकी हैं। यही हमने देखा कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स थे, वहाँ तमाम जो खलीजी ममालिक की फ़्लाइट्स थी वो पाकिस्तान के ख़ास तौर पर कराची के एयरपोर्ट को इस्तेमाल करती नज़र आईं। हम इलाक़ाई तिजारत में एक मरतबा अपनी अहमियत दोबारा मनवा चुके हैं। अब जो सूरत हाल पाकिस्तान को दिख रही है, अगर ईरान के ऊपर इस मुज़ाकरात के नतीजे में आलमी पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो उसका ईरान को तो फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बाद इस खत्ते का पाकिस्तान दूसरा और शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसके इसके बिलवास्ता या बराह रास्त फ़वाइद पाकिस्तान को मईशत को मिलेंगे। वो किस तरीके से? पाकिस्तान तवानाई के खसारे का शिकार है। हमारा तमाम तर दारोमदार बेशतर वो इम्पोर्टेड तवानाई पे, चाहे वो हम कतर से LNG इम्पोर्ट कर रहे हों या खाम तेल इम्पोर्ट कर रहे हों या पेट्रोलियम मसनूआत। ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी हमसाया मुल्क जिसकी हमारे साथ तवील सरहद जुड़ती है, गैस पाइपलाइन का मनसूबा पहले ही ताख़िर का शिकार है। अगर उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान आलमी पाबंदियाँ जो कि ईरान पर उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अगर ये पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत मौजूद होगा कि वो गैस पाइपलाइन के जो ताख़ीर का शिकार अधूरा मनसूबा उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करेगा और हमें तवानाई के मंजरनामे को महफूज बनाने में मदद मिलेगी। सस्ती बिला रुकावट गैस हमें दस्तयाब होगी, जिससे ना सिर्फ घरों के चूल्हे जलेंगे जबकि तमाम सनती यूनिट्स, कारोबारी इदारे, कमर्शियल गैस की खपत पूरी होगी जो यकीनन दरामदी LNG से बहुत सस्ती होगी। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, हमारी बंद फैक्ट्रियाँ चल जाएंगी, हमारी एक्सपोर्ट में कंपटीशन बेहतर होगी, हमारे कारखाने चलेंगे, हमें रोज़गार मिलेगा, हमें टैक्स मिलेगा। तो पाकिस्तान की मईशत का जो हम कहते हैं कि जो पहिया रुक रुक कर चलता है, आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के साथ, तवानाई के बहरान के साथ, माशी बन गया, हमारा पहिया रुक रुक कर चलता है। हमें उम्मीद है कि इस कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में अब पाकिस्तान की देरपा माशी तरक्की का जो सफ़र है वो शुरू होगा। तवानाई का मंजरनामा हल होगा। सनती खाम माल पेट्रोकेमिकल्स जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक गैप है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर तकरीबन 17 पेट्रोकेमिकल्स प्लांट हैं जो कि खाम तेल से नेफ्ता क्रैकर्स के प्लांट कहलाते हैं। वो बड़ी सरमाकारी होती है, लेकिन वो इसी मुल्क की सनती तरक्की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुनियाद है पेट्रोकेमिकल्स। तो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, हम वो पेट्रोकेमिकल्स, वो सारे सनती केमिकल्स जो होंगे वो ज़मीनी रास्ते से इम्पोर्ट कर सकेंगे तवानाई, अगर उसके बाद पाबंदी ख़त्म हो जाती। इस तरह हमारी तिजारत, जो कि हम बराह रास्त तिजारत नहीं कर सकते थे, वो तिजारत हमारी ईरान के साथ होगी। और यकीनन अब इस तमाम बदलते मंजरनामे में इस पूरे खत्ते में पाकिस्तान का मुकाम नुमाया हुआ है। जो मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं, गल्फ़ के दीगर ममालिक हैं, अब वो भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हमारे इन्वेस्टर्स, हमारी हुकूमत, हमारे माशी मनसूबा साथ वो उम्मीद हैं कि अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी का मरकज़, ये सब रीलोकेट होना शुरू होगा। यकीनन सरमायाकार मुस्तकबिल में इस किस्म के किसी खदशे का इम्कान नहीं बाकी रहने देंगे और वो अपने असासों को, अपने सरमाए को, अपने सरमायाकारी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करेंगे। पूरी दुनिया पर यह साबित हो चुका है, हम ये बात तस्लीम करा चुके हैं कि दुनिया में अगर कोई महफूज मुल्क है तो उसका नाम है पाकिस्तान। अच्छा, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि फौरी तौर पे क्या रिलीफ मिलता देख रहे हैं आप पाकिस्तानियों को? जी हाँ, देखें, चंद घंटों के दौरान ही जब जैसे ये इत्तला आलमी नशरियाती इदारों के ज़रिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए सार्फिन तक और मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ तक पहुँची कि भाई आबनाए हरमज़ अब खुल जाएगी और इसमें बिला रोक टोक जो खाम तेल या ईंधन ले जाने वाले जहाज़ों की आमदरफ़्त मुमकिन होगी। उसके फौरी असरात हमें दिखे कि खाम तेल की आलमी कीमतें 15% तक कम हो गई। $100 से जो ऊपर थी अब वो $100 के नीचे $90 के दरमियान आ चुकी हैं। उसका असर ये आ रहा है कि जैसे जैसे ये जंगबंदी का दौरानिया बढ़ेगा और पेट्रोलियम मसनूआत की खाम तेल की जो सप्लाई लाइन आबनाए हरमज़ से गुजरती है वो महफूज होगी और मौसर तरीके से सप्लाई जाएगी। इसके साथ साथ बहुत तेज़ी के साथ खाम तेल की कीमतें वापस अपनी पुरानी सतह पर रहेंगी। पाकिस्तान ने इसी बैरूनी शॉक्स को काफ़ी हद तक बर्दाश्त किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, फिर बिलाकर उसको हुकूमत को ये सार्फिन को असर मुंतकिल करना पड़ा। आज काबीना का इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने कैबिनेट मेंबर्स के साथ इस बात पर गौर किया है कि पाकिस्तान के अवाम को जो कि इस मुश्किलात में शिकार हुए और उन्होंने पेट्रोल की कीमतों की शक्ल में महंगाई के सामने किया, अब उनको फौरी रिलीफ भी मुंतकिल किया जाएगा। 60 से 70 रुपये तक फिलफौर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसका ऐलान चंद घंटों में
मुतवक्किल है। उसके बाद जैसे जैसे ख़ाम तेल की कीमतें कम होती रहेंगी, यकीनन हुकूमत पाकिस्तान वो जो कमी का असर है वो सार्फिन को मुंतकिल करेगी। देरपा बुनियादों पे पायदार अमन की बुनियाद अगर रखी जाती है, 10 अप्रैल को इस्लामाबाद होने वाले मसालती और मुज़ाकरती जो बैठक है उसमें, तो उसके बाद फिर दोबारा हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायाँ कमी देखी जा सकेगी, जिसके बाद ये पाकिस्तान और दुनिया भर में जो बहरान पेट्रोलियम मसनूआत का था वो कम होगा। हुकूमत ने इस दौरान काफ़ी हद तक कोशिश की है कि वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को कम करके लोगों को, आवाम को, सार्फिन को रिलीफ दे सके, लेकिन इसमें कोई IMF की शराइत भी मौजूद थी, उस पर भी निगोशिएट किया गया। लेकिन जब ये ख़ाम तेल की बुनियादी कीमतें कम हो जाएंगी तो उसके बाद अगर लेवी बरकरार भी रखी जाती है तो कम अज़ कम पेट्रोलियम मसनूआत आवाम की क़ुव्वत ख़रीद तक आ जाएंगे।